कितना बज गया? 20 मिनट बहुत है। चल, तो धारा विद्युत, इसका नाम क्या है आपका? धारा विद्युत, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, धारा विद्युत। अब जो इसकी 10 नंबर की, 7 नंबर की, अच्छा हाँ ठीक, 7 कर दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, धारा विद्युत। हाँ देखेंगे, इसके पहले जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर, यूनिट नंबर जो 1 पढ़ा, उसका नाम क्या था? हम जो पढ़ रहे हैं वो वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं, है ना, आपके दिमाग में बैठ जाए। वैद्युतिकी, वैद्युतिकी में पहला था आपका स्थिर वैद्युत, मतलब वहां पर आवेश जो होता था वो गति नहीं करता था, स्थिर रहता था, इसलिए उसका नाम क्या था? स्थिर वैद्युत था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको हम पढ़ते थे, या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत, मतलब यहाँ पर क्या होगा? आवेश क्या करेगा? गति करेगा। तो जब गतिशील आवेश से, वैद्युतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेश से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? धारा विद्युत कहलाती है। शाखा है इसलिए कहलाती है ना। क्या बोलेंगे इसकी डेफिनेशन? अगर किसी ने पूछा धारा विद्युत से आप क्या समझते हैं? वैद्युतिकी 2 भागों में बटी है, एक स्थिर विद्युत, एक धारा विद्युत। स्थिर विद्युत में आवेश गति नहीं करता था, स्थिर रहता था, स्थिर होने के कारण उसको हम स्थिर विद्युत के नाम से जानते थे। यहाँ पर आवेश क्या करेगा? गति करेगा, और आवेश से, गतिशील आवेश से संबंधित घटनाओं के क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? हम धारा विद्युत कहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर पहला ही हमको जो डेफिनेशन पढ़नी है पहली, वो है आपकी विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की स्पेलिंग भी बिल्कुल देखो करंट लगने जैसी है, CURRENT, है ना, कुरेंट, है ना। तो बिल्कुल जैसा झटका लगता है करंट लगने पर, है ना, शॉर्ट लगता है, उसी प्रकार से स्पेलिंग भी इसकी इसी तरह से। विद्युत धारा, अब थोड़ा सा और देखो इसमें फैक्ट, धारा विद्युत और ये क्या लिखा है? विद्युत धारा, दोनों एक ही चीज है क्या? दोनों एक ही चीज है क्या? हाँ बोलिए, अंतर क्या है? देखो, धारा विद्युत, विद्युत धारा, एक ही चीज है दोनों। आगे पीछे पर वर्ड हमने कर दिया है, पूरा मतलब ही बदल गया। धारा विद्युत पूरी की पूरी एक शाखा है वैद्युतिकी की, और उस धारा विद्युत में से एक परिभाषा की, एक फिजिकल क्वांटिटी है, विद्युत भौतिक राशि है विद्युत धारा, ठीक है। अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। धारा, विद्युत धारा की परिभाषा को पढ़ने के पहले मुझे ये बताइए, धारा कब उत्पन्न होती है? धारा किसको बोलते हैं? इतने बता दो, धारा किसको बोलते हैं? बोलिए, धारा किसको कहते हैं? कोई भी बता दो। वो तो उसको विद्युत धारा कहते हैं, मैं सिर्फ धारा पूछ रहा हूं। धारा किसी चीज को कब कहेंगे हम? बोलो, धारा किसी चीज को कब कहेंगे हम? एनीवन? इतने सारे लोगों, धारा सुने हो कि नाम पहले बताओ हैं? और जब नाम सुने हो तो बताओ फिर, हैं? अरे धारा शब्द सुने हो कि नहीं, बताओ ना क्या होता है मतलब धारा का। नहीं बताओगे? कसम खा लियो हैं? हम कसम खाते हैं कि जो भी पूछेंगे सर हम नहीं बताएंगे, हैं? गीता पर हाथ रख के कसम खाते हैं। रावण ने सीता पर हाथ रखा था, तुम गीता पर रखो क्या?
नहीं बताओगे? अरे भैया, धारा शब्द जब बोलते हैं, हम धारा शब्द का उपयोग तब करते हैं जब कोई चीज़ क्या होती है, बहती है। जैसे पानी जब बहता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, पानी की धारा। दूध जब बहता है तो हम उसको बोलते हैं दूध की धारा। हाँ, किसी का खून बह गया तो बोले खून की धारा बह गई। समझ में आ रही बात? तो धारा शब्द का यूज हम कब करते हैं? धारा शब्द का यूज हम तब करते हैं जब कोई वस्तु या कोई तरल क्या होता है, बहता है, प्रवाहित होता है, तब हम क्या करते हैं, धारा शब्द का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यस और नो? सही है ना? मतलब धारा शब्द का यूज हम कब करेंगे, जब कोई चीज, जैसे पानी बहता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, पानी की धारा बह रही बोलते हैं, है ना, शुद्ध पानी की धारा बह रही है। ठीक है, दूध की धारा बह रही है ना, कहीं पर घी की धारा बह रही है, जो भी आपको बोलना है, जैसी धारा बह रही है। ठीक, तो वैसे यहां पर भी क्या है, धारा शब्द का मतलब है यहां पर भी बहेगा। अब यहां कौन बहेगा? अब यहां पानी तो बहने वाला नहीं है। अब यहां कौन बहेगा? यहां कौन प्रवाहित होगा? कौन प्रवाहित होगा? यहां आवेश प्रवाहित होगा। और जब आवेश बहने लगता है तो क्या कहते हैं, आवेश बहते हुए आवेश को क्या बोलते हैं हम, धारा कहते हैं। ठीक है, बहते ही आवेश को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। पुनः ठीक, तो मैं बता रहा था आपको, जब आवेश बहने लगता है, जब कोई तरल बहता है तो उसको हम, जब पानी बहता है तो पानी की धारा कहते हैं। जब यहाँ पर आवेश बहता है ना, तो आवेश को क्या कहते हैं हम, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे कि आवेश जो है वो कब बहता है, या पानी कब बहता है, बताइए कब बहता है पानी? क्या कारण, पानी के बहने का क्या कारण है भाई? पानी कब बहेगा, कारण पता होना चाहिए। पानी कब बहेगा बताइए, कब बहेगा पानी? पानी कब बहेगा? क्या कारण होता है पानी के बहने का? बोलो, पानी के बहने का क्या कारण होता है? हाँ, बोलो। 24-25 लोग जुड़े हुए, किसी को तो मालूम होगा पानी के बहने का क्या कारण होता है। पानी जैसे बह रहा है, मान चलो एक जगह से दूसरी जगह पर, क्या कारण है उसका बहने का? हाँ, कोई नहीं बताएगा? बहुत द्रव है इसलिए बहता है। द्रव हमारे पास में टाँकी में रखा हुआ है तो बह रहा है क्या? द्रव है इसलिए बह रहा है, इसका क्या कारण है? ये कौन सा कारण हुआ? द्रव है इसलिए बहेगा ही, इसमें बहने का गुण होता है। मैं यहाँ पर मान के चलो अपने आंगन में एक बाल्टी पानी गिराऊंगा तो कहाँ चला जाएगा वो? आंगन में फिर फैलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे घर पहुँच जाए, वो पहुँच जाएगा क्या? हाँ, पानी के बहने के लिए क्या जरूरी है? अरे पानी के बहने के लिए जरूरी है तल का ऊंचा नीचा होना, तल में अंतर होना, ये जरूरी है पानी के बहने के लिए। नदियों का पानी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि एक तरफ का भाग क्या रहता है, ऊंचा रहता है, दूसरी तरफ का भाग क्या रहता है, नीचा रहता है। ऊंचा और नीचा इस तरह से लेवल बना रहता है ना। एक तरफ ऊंचाई, एक तरफ क्या होता है, नीचा भाग रहता है, जिस कारण से क्या होता है, वो पानी बहता है। समझ में आ रही बात समझ में आ रही है? पानी आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी उल्टी दिशा में बहते देखे कि पानी को, जैसे अधिकतर नदियों का पानी क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है ना। तो मुझे बताइए कि वो पानी क्यों बह रहा है, उसका कारण क्या है बहने का? भाई उसका बहने का कारण उसका क्या है, एक तरफ का तल क्या है, ऊंचा है, एक तरफ का तल क्या है, नीचा है। अगर मान के दोनों तरफ के तल बराबर हो जाएंगे तो पानी बहेगा क्या? पानी बहेगा क्या बताइए? हाँ, बह सकता है? मान के चले कि खारी में नदी का तल बराबर है और देवरी में भी, एक खिरनी में भी हम क्या कर दें, नदी का तल बराबर कर दें। अब बजाय बताइए मुझे कि खारी से पानी देवरी की ओर जाएगा क्या? नदी का जाएगा क्या बताओ? ऊंचा कर देते हैं उधर तो जाएगा क्या पानी? मतलब पानी का
मतलब पानी के बहने के लिए सबसे मुख्य और जरूरी बात क्या है? तल में क्या होना? अंतर। अगर तल में अंतर है तो पानी बहेगा, अन्यथा पानी नहीं बहेगा। क्लियर दैट? यस और नो? ये बात बिल्कुल फैक्ट है। या हम ऐसा भी बोलते हैं कि जैसे मान चलो हमारे पास में 2 बर्तन है ना, 2 बर्तन है हमारे पास में, एक बड़ा बर्तन, ये एक बर्तन है और एक दूसरा बर्तन है, इस तरह से, है ना। और आपने क्या कर दिया, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है, इसमें ये जल भरा हुआ है, और यहां पर इतना पानी भरा हुआ है, और यहां क्या कर दिया आपने, इसको किसी एक नली की सहायता से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो मुझे बताइए ये पात्र ए है और ये पात्र बी है, तो अब यहां पर तल कैसा है? कैसा है यहां तल? उच्च। और यहां तल कैसा है? निम्न है। तो मुझे बताइए पानी कहां जाएगा? ए से बी के बी से ए से बी चला जाएगा, है ना। ये आवेश हो जाएगा ए से, सॉरी आवेश बोलता हूं, पानी हो जाएगा इस तरह से, ए टू बी जाएगा। और कब तक जाएगा? कब तक जाएगा? जब तक दोनों पात्रों में जल का तल कैसा ना हो जाए, समान ना हो जाए, है ना। जैसे ये समान हो जाएगा तो फिर जल का बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। फिर तो बात बिगड़ जाएगी, फिर पानी तो बहेगा नहीं, तो फिर उसको हम धारा बोल देंगे क्या? पानी बहना बंद हो जाएगा, धारा बोल देंगे क्या उसको? नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, हेलो माइक बंद करो, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे पानी क्या हो, लगातार बहते रहे। तो हम एक काम कर देंगे, यहां पर एक छोटा सा छेद कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे? एक छोटा सा छेद कर देंगे, तो क्या होता है, होगा बता जरा, बताइए। और यहां पर पानी डालते जाएंगे इस तरह से, यहां पानी डालते जाएंगे और यहां से पानी निकलते जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या होगा उससे क्या होगा? पानी हमेशा क्या होते रहेगा? ए से कहां जाते रहेगा? बी में जाते रहेगा। क्यों जाते रहेगा? उसका कारण बताओ, क्यों जाते रहेगा? क्योंकि ये तल कभी बराबर होंगे ही नहीं ऐसी कंडीशन में। समझ में आ रही बात? ये तल जब इधर से पानी आते जाएगा, यहां से पानी निकलते जाएगा, तो ये तल ऊंचा का ऊंचा ही रहेगा, ये तल क्या रहेगा? नीचा का नीचा ही रहेगा। मतलब तल में अंतर हमेशा कैसा रहेगा? बना रहेगा। और तल में अंतर बना रहेगा तो क्या होगा? पानी ए से बी क्या होते रहेगा? प्रवाहित होते रहेगा। यानी तलांतर जरूरी है, तल में अंतर जरूरी है। इसलिए नदियों का पानी क्या होता है? बहता रहता है, क्योंकि एक तरफ का भाग हमेशा ऊंचा रहता है, दूसरी तरफ का भाग क्या रहता है? हमेशा नीचा ही रहता है, जिस कारण से पानी क्या होता है? ऊंचे तल से नीचे तल की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है। क्लियर हो रही बात क्या बता रहा हूं मैं? ओके। हाँ, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ये तो हम जल के बारे में बात कर लिए। बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि धारा कहते किसको ये मालूम होना चाहिए, और क्यों बहती है धारा ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे पानी क्यों बहता है? उच्च तल और निम्न तल हमेशा एक भाग ऊंचा और एक भाग क्या होता है? नीचा रहता है, जिस कारण से पानी क्या होता है? ए से बी की ओर बह रहा है, तल में अंतर है। वैसे यहां पर भी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अब जब आवेश बहेगा तो उसको क्या कहेंगे? हम धारा कहेंगे। और आवेश कब बहता है और किधर बहता है बताइए? अब उच्च विभव से, बिल्कुल। आवेश जो है, जैसे पानी जो होता है, पानी हमेशा क्या होता है? उच्च तल से निम्न तल की ओर प्रवाहित होता है ना। और जरूरी क्या है इसमें जरूरी क्या है? तलांतर जरूरी है, तलांतर जरूरी है, इन तल में अंतर जरूरी है, ठीक है। उसी प्रकार आवेश जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। आवेश जो है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। और इसमें क्या जरूरी है? अगर मान के चलो आवेश बहते गया, एक चालक दूसरे चालक पर, हमने उस दिन लाइन पढ़ा था कि जब दो आवेशित चालकों को किसी चालक तार की सहायता से संयोजित किया जाता है
तो आवेश का प्रवाह उच्च चालक वाले विभव से निम्न चालक वाले विभव की ओर प्रवाहित होता है ना। और आवेश का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों चालकों का विभव समान ना हो जाए। जैसे विभव समान होगा आवेश बहेगा क्या? बोलो, जैसे विभव समान होगा आवेश प्रवाहित होगा? नहीं होगा प्रवाहित। तो फिर क्या करें? इसका मतलब यहां पर क्या जरूरी है बताओ। अब यहां क्या जरूरी है? आवेश के बहने के लिए क्या जरूरी है? पानी के, पहला पॉइंट, पानी के बहने के लिए क्या जरूरी है? तलांतर जरूरी है। वैसी आवेश के बहने के लिए क्या जरूरी होगा बताओ? हाँ, विभवांतर जरूरी है, विभव में अंतर जरूरी है। समझ में आ रही बात? यानी कि एक तरफ उच्च विभव धनात्मक और एक तरफ विभव ऋणात्मक। उच्च विभव और निम्न विभव। तो ये हो गया आपका विभव का क्या हो गया? अंतर आ गया। हाँ, ये हो गया विभवांतर। और जब ये विभवांतर, जब तक विभवांतर बना रहेगा तब तक क्या होगा? तब तक धारा प्रवाहित होगी। समझ में आ रही बात? जब तक विभवांतर बना रहेगा तब तक धारा प्रवाहित। यही तो कारण होता है कि जब हम बैटरी लगाते हैं, है ना, तो बैटरी में क्या होता है? एक ये आपके पास में चालक है, ये क्या है? चालक है। और आपने क्या लगा दिया? यहाँ पर ये बैटरी लगा दिया, ये प्लस है, ये माइनस है। तो मुझे बताइए, ये वाला प्लस इधर उच्च हो गया कि नहीं? उच्च विभव हो गया। इधर क्या हो गया? उच्च विभव। और इधर क्या हो गया? निम्न विभव। ठीक। तो अब देखो, यहां से ये उच्च विभव से धारा जो होती है इसे निम्न विभव की ओर जाती है, यानी कि आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होती है मतलब क्या होती है? धारा प्रवाहित। ठीक है। आवेश का प्रवाह क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है और ये धारा इसमें क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि धन को उच्च विभव बोलते हैं और ऋण को निम्न विभव कहते हैं। तो विभवांतर क्या रहता है? इसमें बना रहता है। एक तरफ का विभव उच्च रहता है, दूसरी तरफ का विभव क्या रहता है? निम्न रहता है। और ऐसे प्लस से माइनस की ओर क्या होने लगती है? धारा बहने लगती है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, क्लियर? और यहाँ एक्चुअल में क्या है? यहाँ पर धारा जो बहती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है। जो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वो इस चालक में रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस चालक में, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये प्लस की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा, ये प्लस की ओर आकर्षित होते हैं, इस प्लस की ओर। माइनस से प्रतिकर्षित होते हैं और प्लस की ओर आकर्षित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बहते हैं इस दिशा में, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में बहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में कौन बहती है? धारा बहती है। याद रखना, एक्चुअल में धारा का जो प्रवाह होता है आवेश के कारण नहीं होता। एक्चुअल में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसी तार में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस धन से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं और इस तरह से क्षेत्र की विपरीत दिशा में माइनस से प्लस की ओर गति करते हैं। देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ऐसा जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इस तरफ जाते हैं। और उसकी विपरीत दिशा में क्या बहती है? धारा बहती है। क्लियर हो गई बात? ओके। तो धारा की दिशा क्या होगी बताओ? अब 2 पॉइंट समझ में आया। क्या आया? धारा कैसे बहती है? धारा जो बहती है वो धन से ऋण की ओर बहती है। ठीक है। धन से क्या होती है? ऐसी बहेगी। इधर बैटरी के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, बैटरी के अंदर नहीं करना है आपको। बैटरी के अंदर माइनस से प्लस, बाहर की बात। ये है हमारा परिपथ, इस तरह से ये ऐसी धारा बहती है, मतलब प्लस से माइनस की ओर बहती है। दूसरी चीज, इसकी जो दिशा होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की, माइक बंद करो भाई, प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। ठीक। तो ये 2 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? समझ में आया? धारा किसको बोलते हैं? आवेश जब बहता है तो किसका निर्माण होता है? धारा का। इसलिए छोटी सी लाइन होती है, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अभी मैं परिभाषा पर आया ही नहीं हूं। अभी मैं इस परिभाषा पर, विद्युत धारा की परिभाषा मैंने आपको बताया नहीं।
लेकिन मैंने कोई फालतू चीज़ भी नहीं बताया हूँ आपको ये कारण बता दिया हूँ कि धारा क्यों बहती है और कब बहेगी और बहने के लिए क्या जरूरी है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था आज, न कि उसकी परिभाषा। क्लियर है सबको? तो धारा हमेशा क्या होगी? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। उच्च विभव मतलब धन से ऋण की ओर, क्योंकि धनात्मक को उच्च विभव कहते हैं, ऋणात्मक को निम्न विभव कहते हैं। तो धन से ऋण की ओर जो धारा बहती है, धनात्मक विभव से ऋणात्मक विभव की ओर। दूसरी चीज, इसकी दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत होती है, यानी इलेक्ट्रॉन बहते हैं उल्टी दिशा में। क्यों बहते हैं इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है, और यहां पर धन है बैटरी में। तो ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन इस धन के द्वारा क्या होंगे? आकर्षित होंगे। और जब धन के द्वारा आकर्षित होंगे तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं, किसी चालक में धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही बहती है। चालक की परिभाषा ये है, वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और ऐसा इनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो जाते हैं? इस प्लस के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, और माइनस के द्वारा क्या होते हैं? ये प्लस यहाँ पर लग गया, ये माइनस यहाँ लग गया इस पर। तो ये वाला प्लस क्या करता है? उसको आकर्षित करता है। ये वाला माइनस क्या करता है? उसको प्रतिकर्षित करता है। तो एक तरफ से धकेला जाएगा, एक तरफ से खींचा जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर गति करते हैं और धारा इस ओर बहती है। ये इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा इस ओर है और धारा उसकी विपरीत दिशा में बहती। तो ये लिख दिया, इसकी दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत होती है। क्लियर हो गई बात? धारा प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है, या इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा प्रवाह की विपरीत दिशा में क्या होते हैं? गति करते हैं। दोनों लाइन का मतलब एक ही है। क्लियर? यस और नो? राइट? तो ये इस तरह से आपका, ये सिर्फ आज जो हमने बताए हैं वो सिर्फ क्या बताए हैं? माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो वीणा। ये जो हमने बताए हैं आज, जो पूरा धारा कैसे बहती है उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताए हैं। तो बात क्लियर हो गई सबको? यस और नो? इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है? बताओ। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करके मैंने इसको बता दिया हूँ, है ना? बहुत ज़्यादा, मतलब इतना समय बर्बाद कर दिया हूँ इस पर मैंने। लगभग 20 से 25 मिनट का समय मैंने इसमें बर्बाद कर दिया हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि धारा क्यों बहती है, किस कारण से बहती है, उसके बहने के लिए क्या जरूरी है, कौन बहेगा तब धारा बहेगी, है ना? कौन बहता है, किसका वास्तव में किस कारण से धारा बहती है, ठीक है? और धारा प्रवाह की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बहते, ये टोटल जानकारी इसमें है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, धारा प्रवाह के लिए जरूरी क्या है? क्या है धारा प्रवाह के लिए जरूरी? क्या जरूरी है? विभवांतर। विभव में अंतर, तल नहीं, तल पानी के लिए भैया, वो तो उदाहरण दिया हूं मैंने। धारा प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? धारा मतलब आवेश, आवेश का बहना ही धारा कहलाता है। दिमाग में उठा लो, आवेश का बहना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। समझ गए? आवेश का बहना ही विद्युत धारा कहलाता है। ये तो लिख दिया मैंने, आवेश बहने के लिए मतलब धारा बहने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? विभवांतर जरूरी है। हाँ, धारा प्रवाह की दिशा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव, अर्थात धनात्मक आवेश से किस ओर? ऋणात्मक आवेश की ओर। ठीक है? इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा क्या होती है? धारा के विपरीत। क्लियर हो गई बात सबको? आवेश किधर से किधर बहता है? धन से ऋण मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है। क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका।